ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जनाब वाला, इस केस में अब तक जो शवाहिद सामने आए वो तमाम बेबुनियाद हैं। आखिर इस्तखासा को किस पर शक है? आग जो लगी है अर्जुमन बानो को, वो उनके माचिस जलाने से लगी। सर, मैं वकील सफाई के क्लाइंट से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। मैं पहले मिस्टर हमायूं को बुलाना चाहूँगी। हमायूं साहब, उस रात क्या हुआ था, आप बयान करेंगे? जी, मैं ऑफिस से उसी वक्त आया था। मैं रोज़ाना 9 साढ़े 9 बजे तक ऑफिस से वापस आ जाता। मैंने देखा कि शकीला खाला मदद के लिए पुकार रही हैं और अम्मी आग के शोलों में घिरी हुई थी। मैं फ़ौरन अपने कमरे से कंबल लाकर अम्मी पर डाल दिया, लेकिन आग अपना काम कर चुकी थी। उस रात और कौन कौन था घर पे? जलाल, मेरी वाइफ और अदीला। तो क्या आप मानते हैं कि आपकी वालिदा की मौत की जिम्मेदारी आपके भाई, आपकी भाभी और आपकी बीवी पर है? ऑब्जेक्शन जो ना। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो आप लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जब आपकी वालिदा को आग लगी तो आप लोग उनको बर वक्त नहीं बचाते। आपके ख्याल में बुनियादी गफलत किसकी थी? आपकी बेगम की, आपके भाई, आपकी भाभी की? क्योंकि वो तीनों तो उस वक्त घर में मौजूद थे ना। लेकिन मैं उस वक्त घर पे नहीं था और मेरी वाइफ कमरे में सो रही थी। आप जब घर पे मौजूद ही नहीं थे तो आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी बेगम सो रही थी? मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि अम्मी के शोर में जाने की वजह से वो उठ गई, लेकिन उस वक्त तक आग लग चुकी थी। चलें, ठीक है, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ रखिए। योर ऑनर, मैं सायरा को बुलवाना चाहूँगी अब। इजाजत है। सायरा, जिस वक्त आग लगी क्या आप सो रही थी? जी, 8 बजे के करीब मैं ज़रा थक कर लेटी थी कि मेरी आँख लग गई। 8 बजे कुछ बहुत जल्दी नहीं? क्या आप रोज़ाना इतनी जल्दी सो जाती हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से मेरी आँख लग गई थी और मैं सो गई थी। क्या आपको अपनी सास की पुकारने की भी आवाज़ नहीं आई जब वो सर्च लाइट मांग रही थी? वो अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में थी, तो आवाज़ कैसे आती मुझे? क्या लाइट जाने पर भी आपकी आँख नहीं आई? लाइट जाने के बाद मुझे बहुत गर्मी महसूस हुई, पर मुझ पर नींद का इतना गलबा था कि मेरी आँख नहीं खुली। क्या जब आपकी सास आपको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही थी, सर्च लाइट मांग रही थी, तो क्या उस आवाज़ से भी आपकी आँख नहीं खुली? नहीं, वो अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में थी, आवाज़ कैसे आती? 3 कमरे के छोटे से फ्लैट में एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज़ ना जाए, ये कुछ मुमकिन है? जिस वक्त आपकी सास आग की लपेट में दर्द से कहरा रही थी और आपको पुकार रही थी, क्या उस वक्त भी आपकी आंख नहीं खुली? मैंने आपसे कहा ना कि मैं सो रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अम्मी की आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। कैसे मुमकिन है सायरा? आप सरासर झूठ बोल रही हैं। या तो अर्जुमन बानो की चीखो पुकार आपने जानबूझ के नजरअंदाज की, या फिर ये आग आपने लगाई। आप मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आपसे कहा ना कि अम्मी को तो हाय हाय और चिक चिक करने की आदत थी। वाह सायरा, बहुत खूब। यानी आपका मतलब है कि आपकी बीमार, बूढ़ी, माजूर सास तकलीफ में कहराती रहती थी, पर कौन सुने, उनकी तो आदत थी। आप अपनी सास से शदीद इरिटेट हो चुकी थी, जिद थी आपको उनसे, बल्कि ये नाजायज ना होगा कहना कि आपको उनसे नफरत थी। मैं ठीक कह रही हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आपको उनसे नफरत थी? मुझे उनसे नफरत नहीं थी। जब मैं अंदर से बाहर आई हूँ तो आग लग चुकी थी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रही हैं। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। योर ऑनर, मैं अब अदालत में जलाल साहब को बुलवाना चाहूँगी। इजाजत है। जलाल साहब, जिस वक्त आग लगी उस वक्त आप अपार्टमेंट में कहाँ थे और अपनी वालिदा से कितने फासले पर थे? मैं अपने कमरे की बालकनी में था और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए मामला समझने में मुझे देर लगी। आपके घर में रहने वाले तमाम लोगों को दिखाई और सुनाई कुछ कम देता है? मैं
एक बार फिर कहूंगी कि एक छोटे से 3 कमरे के फ्लैट में रहने से ये कैसे हो सकता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज ना जाए। जलाल साहब, आप सही सही ये बात बता दें कि आपकी बूढ़ी माजूर माँ के कमरे में आग किसने लगाई? अम्मी ने माचिस जलाई थी और कमरे में पेट्रोल का कैन भी रखा हुआ था। पॉइंट तो यही है कि आपकी वालिदा के कमरे में पेट्रोल का कैन क्या कर रहा था? हड़तालों हंगामों की वजह से पेट्रोल पंप अचानक बंद हो जाते थे और चूंकि मैं सेल्स का काम करता हूँ तो मुझे अपनी बाइक के लिए हर वक्त पेट्रोल चाहिए होता है। तो घर में पेट्रोल आप लाए थे? क्या आपको ये बात भी मालूम थी कि पेट्रोल का कैन लीक है? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। पेट्रोल की तो बहुत तेज स्मेल होती है। एक्चुअली मुझे तो साइनस का प्रॉब्लम है, मेरी नाक बंद रहती है जिसकी वजह से मैं किसी भी किस्म की स्मेल महसूस नहीं कर सकता। लगता है आपके नाक के साथ साथ आपकी आंखें भी बंद हैं। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे घर में किसी को पेट्रोल की स्मेल महसूस ना हो? अच्छा मुझे ये बताएं जलाल साहब कि पूरे घर में पेट्रोल का कैन रखने के लिए आपकी वालिदा के कमरे के अलावा कोई और जगह नहीं थी? स्टोर में रख सकते थे, बालकनी में रख सकते थे। एक्चुअली अम्मी के कमरे में पेट्रोल मैंने नहीं रखा था। इसका मतलब है कातिल आप लोगों में से कोई एक है या फिर आप सबने मिलकर उस बीमार औरत को मारा? योर ऑनर, मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये कत्ल नहीं, महज सिर्फ और सिर्फ हादसा। आपके कहने से हकीकत तब्दील तो नहीं हो जाएगी। योर ऑनर, आप मिस्टर जावेद को बोलेंगे कि बार बार मेरी जरा में मुदाखलत ना करें। मिस्टर जावेद, आप थोड़ा सब्र करें, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। यू मे कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अदीला को कटहरे में बुलाना चाहूँगी। इजाजत है। अच्छा अदीला, ये बताएं कि जिस वक्त आग लगी आप उस वक्त कहाँ थी? मैं अपने कमरे में थी। कमरे में क्या कर रही थी? डाइजेस्ट पढ़ रही थी। लेकिन उस वक्त तो लाइट नहीं थी, क्या आप अंधेरे में भी पढ़ सकती? नहीं, हमारे घर में यूपीएस भी है। यूपीएस भी है? तो फिर अर्जुमन बानो सर्च लाइट क्यों मांग रही थी? वो उनके कमरे में यूपीएस का कनेक्शन नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। यूपीएस दोनों भाइयों के कमरे में तो मौजूद है, लेकिन बूढ़ी बीमार माँ को अंधेरे और गर्मी में रखा जाता है। एक्चुअली यूपीएस छोटी बैटरी का है। अदीला, ये भी तो बताओ, यूपीएस सिर्फ तुम्हारे कमरे में है, बाकी तो पूरे घर में अंधेरा होता है। बीबी, आप अदालत के डेकोरम का ख्याल रखें। अदालत किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त हरगिज नहीं करेगी। सॉरी जज साहब, आखिर अदालत के सामने सच्चाई भी तो लेके आनी है। बहुत खूब। अजीब नफसा नफसी है आपके घर में। भाई को भाई का ख्याल नहीं और बच्चों को माँ का ख्याल नहीं। ऐसा तो सुतेलों में होता है। बल्कि मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि हुमायूं साहब, आप और जलाल, आप सगे भाई नहीं बल्कि सुतेले हैं। क्यों मिस्टर जलाल, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी, मैं अम्मी का सुतेला बेटा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हुमायूं को अपना सुतेला भाई और अम्मी को सुतेली माँ नहीं समझा। खैर, इस बात का सबूत तो हमें बहुत अच्छी तरह से उस यूपीएस से मिल गया जो सिर्फ आपके कमरे में लगा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी मिस्टर जलाल, जवाब दीजिए मेरी बात का। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, जरा कटहरे में आके बताएंगे। अच्छा जलाल साहब, ये बताइए कि आपकी वालिदा की बीमारी पे जो खर्चा होता था, उनकी अद्वियात पे, डॉक्टर्स की फीसें, मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते होंगे, उस पे महीने का आराम से कुछ 4-5 हज़ार रुपया खर्चा तो आता होगा। 4-5 हज़ार, 8-10 हज़ार रुपये खर्च होता था और वो सारा खर्चा मैं ही बर्दाश्त करता था। क्यों हुमायूं साहब, आप अपनी वालिदा की बीमारी में कोई कंट्रीब्यूशन, कोई पैसे शेयर नहीं करते थे? खर्चे की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों ने उठा रखी है, जाहिर है मिल के खर्च करते हैं। हुमायूं भाई हर महीने 5,000 रुपये का राशन डलवाते थे। हाँ, लेकिन यूटिलिटी बिल्स, गैस के बिल, ये सब जलाली पे करते हैं। स्प्रिट तुम्हारे कमरे में लगा है ना, तो बिल भी तुम्हारी वजह से ज्यादा आता है, इसीलिए बिल भी तुम ही लोग अदा करोगे। तुम्हें किसने मना किया? तुम भी अपने कमरे में स्प्रिट लगवा लो, यूपीएस लगवा लो, जो चाहे करने करो। तुम्हें किसने मना किया? अदीला, मुझ में इतनी नवाबी नहीं है, मैं तो हर हाल में खुश रहती हूँ। जैसे सायरा हुमायूं, मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर अब आपने जबान खोली मैं आपको कोर्ट के बाहर भेज दूंगा।
योर ऑनर, इस तमाम सूरत हाल में आपने बेहसी, नफसा नफसी और खुदगर्जी की सूरत हाल तो देख ली। सुतेला बेटा माँ की बीमारी के अखराजात से तंग है, सगा बेटा माँ की तमाम ज़रूरियात से लाताल्लुक है, और बहुएं बूढ़ी बीमार सास की खिदमत करने से बेजार आ चुकी थी। अर्जुमन बानो की मौत एक बीमार, माजूर, बेबस औरत से जान छुड़ाने की मुश्तरका साजिश थी जिसमें ये चारों मुलव्विस थे। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि जिस्मानी रिमांड पर इन चारों को पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस इनसे खुद इनका जुर्म उगलवा लेगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। सर, इन्होंने पहले अर्जुमन बानो के कमरे में पेट्रोल का कैन रखा, फिर कमरे में आग लगाई और इस तमाम वाक़े को एक हादसे का रंग दे दिया। लेकिन अम्मी के कमरे में तो पेट्रोल सायरा ने रखवाया था, इसमें हमारी क्या गलती? और पेट्रोल का कैन भी सायरा ने ही लीक करवाया था। हो सकता है, क्योंकि अम्मी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी सायरा को थी। मैं तो अम्मी के पॉट को हाथ भी नहीं लगाती थी, ये सारे काम तो सायरा करती थी। जज साहब, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। बीबी, आप जब भी बोलें अदालत से इजाज़त लेकर बोलें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीक बताती है कि आग से निशाना बनाए जाने वाले 57% केसेस का सबब घरेलू तनाज़ात होते हैं। इनमें 12.7% केसेस ससुराली या अज़दवाजी तनाज़ात की वजह से रूनुमा होते हैं।